यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर हमने जो है बाल विकास का क्या देखा था, फाइनल आंसर देखा था। किसका है ये? सहायक शिक्षक का है। सहायक शिक्षक क्या है? विज्ञान, 2019 में हुआ था। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इसी का आगे हिंदी वाला भाग। हिंदी वाला ये फाइनल आंसर पर आधारित है, आपको याद रखना है, फाइनल आंसर पर ना, ये मॉडल आंसर पर आधारित नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंधवाचक क्या है? सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करना है। तो बताइए आप लोग संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो याद रखना जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है नीचे दिए गए शब्द में जो है परिमाण बोधक विशेषण का क्या करना है? इसमें किसमें प्रयोग हुआ है बोल रहा है। परिमाण बोधक जो विशेषण है इसमें जो है दिए गए विकल्प में किसमें प्रयोग हुआ है? तो याद रखना इसमें जो है बहुत दूध जो शब्द है ये क्या है? बहुत दूध। इस क्या है? ये पद है, इसमें क्या हुआ है? ये परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं उच्चारण काल मान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो ये 2 होते हैं। आप लोग इस प्रकार से संख्या वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको याद कीजिए, चाहे वो संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के, चाहे समास के, चाहे द्वंद्व समास के, जितने भी है इसको अच्छे से याद कर लीजिए एक बार। हाँ, और एक बात बता देता हूँ आप लोग इसको जो है ये संख्या वाले को आप लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है जो आया हुआ है उसके अनुसार से याद कीजिए, किसी पुस्तक के अनुसार से याद मत कीजिए, क्योंकि बुक में अलग लिखा रहता है और वो व्यापम अलग लेता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसमें क्या क्या पूछा है और क्या क्या आंसर लिए उसको देखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है घड़ों पानी पड़ना, ये मुहावरा है। ठीक, इसका अर्थ क्या है? घड़ा पानी पड़ना मतलब क्या होना है? इसका होता है लज्जित होना होता है। अगला दिया है आपका क्वेश्चन संधि से है। संधि विच्छेद जो है सही नहीं है बोल रहा है। तो निरोग का निधन रोग सही है। ये है आपको तेजोपुंज तेजाधन पुंज भी सही है। फिर आपका है अहछत्र, ये क्या है? महच्छत्र, तो महधन छत्र भी सही है। और याद रखना इसमें गलत क्या है? तो अहो रात्र करके है, इसका ये गलत संधि विच्छेद हुआ है। अगला देखते हैं सुरभि, ये किसका पर्यायवाची है? सुरभि जो है तो याद रखना ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। सामासिक शब्द क्या चुने हमको? अव्ययी भाव समास। तो आप लोग हिंदी को अच्छे से पढ़िए, ये बहुत डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा करके। तो याद रखना ये क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? नहीं है पूछा है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, इसको आप लोग क्वेश्चन बनाते समय अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें नहीं है पूछा है तो क्या है? दस्तकारी नहीं है। बाकी सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। बेखटके है, यावत जीवन है, निडर है। अगला देखते हैं ये है व्याकरणिक अनुरूपता, जो व्याकरण के अनुरूप होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको अन्वय कहते हैं। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ वाक्य वाले चैप्टर में। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और वाक्य वाला है, हिंदी भाषा देखिए इसमें प्लेलिस्ट में, फिर वाक्य करके है उसमें आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग का सूचक है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है क्या है? पुल्लिंग है। ये चील हो गया, सवारी हो गया और गिलहरी, ये क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। इसको भी उल्टा याद करके चलना है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो अर्थ है वो द्रोण, द्रोण का नहीं है। तो द्रोण का अर्थ क्या नहीं है? तो याद रखना 2 पर्वतों के बीच की भूमि, ये क्या है? द्रोण नहीं है। बाकी क्या है? 32 शेर की एक पुरानी माप मतलब द्रोण होता है। कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु क्या है? द्रोण है। और पत्तों का दोना भी क्या है? द्रोण है। अगला देखते हैं हम लोग कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए क्या है? वस्तु की बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया। अगर कोई वस्तु जो है सस्ती है और उसमें हम लोग ज़्यादा मूल्य की क्या लगा रहे हैं? उस पर वस्तु लगा रहे हैं जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? ये बोल रहा है क्वेश्चन, इसको अरहर की टट्टी और गुजराती ताला बोलेंगे, एक लोकोक्ति है। ठीक, अगला है आपका वाक्य की उस अंग को क्या कहते हैं जिसके बारे में शेष अंश में कुछ कहा गया है। इसको मैं वाक्य जो परिचय है उसमें पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसको वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में। ये इसको बोलते हैं उद्देश्य। फिर है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? नदी है जातिवाचक संज्ञा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातु में होता है? एक अक्षर वाले जो धातु होते हैं उसमें जो है कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? ये बोलना चाह रहे तो इसका आंसर होगा वैया। क्या है? वया, इसका प्रयोग होता है।
आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, बार बार देखिए और क्वेश्चन को याद करते चलिए, क्योंकि व्यापम जो है, व्यापम बहुत सारा क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, रिपीट करता है। अगला है स्रोत के आधार पर जो दिवट, ठीक, वो किसके अंतर्गत आएगा? दिवट एक क्या है? तत्सम शब्द है, याद रखना क्या है, तत्सम। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है हिंदी के कौन सा है और संस्कृत के कौन सा है, उर्दू फारसी का कौन कौन सा है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। जाओ। ठीक, अगला है आपका हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, एक क्वेश्चन है। तो ये वाक्य कौन से प्रकार का वाक्य है? तो ये योगात्मक है, अयोगात्मक है, क्रियायुक्त है, क्रियाविहीन है। तो याद रखना इसको व्यापम क्या किया है, विलोपित किया है। क्या क्या है? विलोपित। ठीक, 48 क्या है, विलोपित। अगला देखते हैं हम लोग। ये 48 जो है ये इस प्रकार से दिया है अपठित गद्यांश, आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 48 क्या है? हमारे चेतन चित्त के विचार और कार्यों को क्या कहते हैं? हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता की रूप देती है। इसको आप लोग पढ़ लेना ना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। आप लोग उसमें जाइए और सर्च कीजिए, इस एग्ज़ाम का नाम का मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। ठीक, अगला है पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पठन की क्रिया कहाँ से होती है? भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात होती है। 50 नंबर है, निम्न में कौन सी अवस्था बालक में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? नहीं है, इसको बार बार टिक लगाना है ना आपको, है कि नहीं है ये पूछ रहा है इसको। तो नहीं क्या है? तो विस्फोटक ध्वनियाँ नहीं है। अगला है आपका बच्चा भाषा तभी सीखता है। बच्चा भाषा कब सीखेगा? जब वो क्या हो, सक्रिय हो। अगला है आपका मूल्यांकन में क्या किया जाता है? मूल्यांकन में क्या किया जाता है? आप लोग कल के डेट में टीचर बनोगे तो मूल्यांकन करोगे, तो उसमें क्या करोगे आप लोग? तो बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर है 53 नंबर का, भाषा सीखने की प्रकृति का स्वाभाविक क्रम। इसको याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट MP। इसको हिंदी में भी पूछता है, इंग्लिश में भी पूछता है, तो याद रखना। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। अगला है मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? मोस्ट MP क्वेश्चन, मूल्यांकन में 3 पक्ष होते हैं। अगला है आपका सीखने के मुख्य नियम। सीखने के मुख्य नियम क्या है? तो तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है, उपरोक्त सभी। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का। मेरे वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, और इसका PDF पाना है, PDF तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। थैंक यू आप सभी का।